हेलो बिग फैंस, वेलकम टू द बिग फैन शो। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं एंड यू वोंट ट्रस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इवनिंग। वी आर गोइंग टू मीट अ आइकॉनिक कपल, यू कैन से। कुछ खास लोग होते हैं जो अपने अपने इंडस्ट्री में कुछ इम्पैक्ट लेके आते हैं। उसी तरह द एम फैक्टर, मुकेश जी एंड मंजू जी, they are actually going to set a trend. मंजू जी, मुकेश जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड मैं तो जानता हूँ अब थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ। अब हम दर्शकों को बताएंगे कि व्हाट आइकॉनिक मूव आपने किया। मंजू जी और मुकेश जी ने, दे हैव अनाउंस्ड नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट 5 फिल्म्स which is going to roll from 2025 to 2026 एंड वो स्क्रीन्स भी देखेंगे। मंजू जी इज द प्रोड्यूसर। मंजू जी बताइए, व्हाट इंस्पायर्ड यू? सी एक जर्नी होती है हर एक कैरियर की। सो मैंने जिस कैरियर में पैर रखा उसकी भी एक जर्नी है, और हमारी इंडस्ट्री में एवरी डे इज़ अ न्यू डे। सो मुझे हर दिन एक नई सोच होती थी, और मैं बहुत अप्स एंड डाउन से हमारी जर्नी यहाँ तक पहुँची है। बहुत सारे डाउन्स भी आए हैं, तो कभी अप्स भी आए हैं। सो डेफिनेटली आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड माई सेल्फ कि कुछ हटके करना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ इनोवेटिव करना है। सो ऑल एवरीथिंग बिहाइंड इन माई माइंड कि कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि जो लोग कहें वाव। सो वो वाव वाला फैक्टर मैं ढूंढ रही थी, और लकीली कहते हैं कि जब हम कुछ करना चाहते हैं तो सारी कायनात हमारा साथ देती है। सो वो चीज़ें अपने आप होती रहती हैं, अपने आप हमारा रास्ता बन जाता है। परेशानियाँ ज़रूर आती हैं, और जो उन परेशानियों को सह लेता है, उन पर चल लेता है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलती है। जो पार कर लेता है वो सारी परेशानी, वो इतिहास रचता है, जो आपने ऑलरेडी रच दिया। मुकेश जी से मिलने से पहले, मुकेश जी से मिलने के बाद आपके लाइफ में कितने चेंजेस हैं? मेजर चेंज कहूँगी, बिकॉज मेरा नाता इस इंडस्ट्री से दूर दूर तक नहीं था, और मैं इस इंडस्ट्री के बहुत ही अगेंस्ट थी। बट वंस आई मेट हिम, सो उनका पैशन ही बॉलीवुड था। सुपर। सो उनके पैशन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं, और आज मैं इतने पैशनेट तरीके से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। एब्सोल्युटली, देयर इज ऑलवेज अ वुमन बिहाइंड अ मैन, एंड देयर इज दिस मैग्ना मैन बिहाइंड अ वुमन। दैट इज सो एम्पावरिंग। मुकेश जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हाउ वाज योर जर्नी? फिल्म्स ये पहले से डिसाइड करके आए थे, या हाउ इट ऑल हैपेंड? आप मेरी जर्नी की बात कर रहे हैं या सर योर जर्नी सर, हाउ इट ऑल स्टार्टेड? एक्टिंग ये पहले से था, हाउ इट रूटेड? देखिए, ये जो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, इसके पीछे बहुत कुछ इतिहास है, और ये इतिहास में ऐसी चीज़ें जो हैं घटित हो चुकी हैं, और घटित के बाद आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो 5 फिल्मों की अनाउंसमेंट हुआ है यहाँ पर, तो हर एक इंसान के ज़िंदगी में स्ट्रगल तो होता ही है, और अप एंड डाउन्स भी रहते हैं। बट कहते हैं जो उन चीज़ों को सह लेता है, हर एक चीज़ को, उतार चढ़ाव को, तो ये फैक्ट है कि ऊपर वाला उनका साथ देता है। 100%। क्योंकि ज़िंदगी में हर एक बड़े कदम की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। वेल सेड। तो इससे पहले बहुत सारे ऐसे कदम चले जो छोटे कदम रखे, फर्स्ट पिक्चर्स, सेकंड पिक्चर्स, थर्ड पिक्चर्स। आज 5 फिल्मों की जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत खूबी से निभाऊं। 100%। 5 फिल्म्स, 2 year प्लान, बड़ा कॉर्पोरेट स्टाइलिंग है। मैम, हाउ इट इंस्पायर्ड? लाइक, इज इट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्पिंग यू टू कम अप विद दिस काइंड ऑफ प्लान्स? डेफिनेटली जब कोई हम बड़ी चीज़ करते हैं, सो डेफिनेटली हमारा एक्सपीरियंस हमें मजबूत करता है। Absolutely. तो जैसे मेरी जर्नी रही कि बैक टू बैक एक के बाद एक फिल्में की मैंने, बट मैंने फिर थोड़ा सा गैप लिया
जब कोविड आया हम सबके लाइफ में, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि हम सब अपने आप से कनेक्ट होने लगे। बहुत सारी ऐसी इश्यूज हमारे सामने आए, तो वो उन सारी चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया है। एब्सोल्युटली, कोविड जो लोग दूर थे वो एक्चुअली कोविड ने कनेक्ट किया, आसपास लेके आया। सो वो सारी चीज़ों को मेरे माइंड में मैंने नोट किया, और मैंने फिर कुछ गैप लिया, मैंने सब्जेक्ट्स को चूज़ किया। मैंने कहा कि ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आए जो सदाबहार हो, एवरग्रीन हो। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई उस टाइम पे, जब जब अपने अपने पास होते हैं तो हम उनको वैल्यू नहीं देते हैं। बिल्कुल, बट जब वो हमसे दूर होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हम उनसे नहीं मिल पाते हैं, तो वो इमोशंस उस टाइम पर आए थे। तो उन सबको माइंड में लेकर ये सब्जेक्ट्स, सारे ही पांचों सब्जेक्ट बहुत ही डिफरेंट है, और सब में एक अलग एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट है। और मेरा एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत मुझे काम आया है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ टीम, सिलेक्शन ऑफ टेक्निकल क्रू, वो बहुत मायने रखता है। तो ये डेफिनेटली पूरा क्रेडिट जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है वहाँ से मुझे मिला है कि कैसे सब्जेक्ट्स हमें चूज़ करने चाहिए, कैसे कैप्टन ऑफ शिप का सिलेक्शन करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो सारा कुछ चीज़ें, ये 5 जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं, सबका अपना डिफरेंट फ्लेवर है। जैसे बात कहूँ मैं रिकवरी की, तो एक आम आदमी की कहानी को लेकर आ रही हूँ। Absolutely. Can we have the poster of the recovery? The poster is looking so good. रिकवरी, जैसे रिकवरी के बारे में हम सोचते हैं तो पहला हमारे दिमाग में लोन, ये वो प्रेशर आता है। सर, बिफोर वी गेट इनटू इट, सेम क्वेश्चन गोज टू यू। बिफोर मीटिंग मंजू जी, आफ्टर मीटिंग मंजू जी, हाउ शी हैज इम्पैक्टेड योर लाइफ? इम्पैक्ट इज लाइफ, इनफैक्ट लाइफ चेंज ही हो गया रहेगा। शी माइट हैव ब्रॉट सो मेनी थिंग्स। लाइफ जो मैंने सोचा भी नहीं था बहुत समय पहले, जो आज मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने कभी लाइफ में, जैसे आपने कहा कि मैं आज पहले जिस तरीके से चीज़ें होती थी, तो आज इस लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार है, जो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत उनके साथ साथ फिल्मों को लेके बहुत एक क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं। इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। कहते हैं जो वाइफ जो होते हैं वो इट्स लाइक इक्वल टू मदर, मतलब नेक्स्ट मदर बोल सकते हैं। एक बेटी, एक बहन, इट्स अ होल पैक। यहाँ पर तो शी इज़ लाइक क्रिएटिंग अ कारपेट, रेड कारपेट फॉर यू। सो हैट्स ऑफ सर, यू आर सो लकी। मैं जेलस हो रहा हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो रिकवरी की बात करें, मैम ये सब्जेक्ट आपने कैसे सेलेक्ट किया? लाइक व्हाट केम इनटू योर माइंड? हाउ डिड द डायरेक्टर इम्प्रेस्ड यू? सी सब्जेक्ट मेरा है। वंडरफुल, वाओ। और मैंने बहुत समय लगाया कि ये सब्जेक्ट मैं किसके साथ डिस्कस करूं। सुपर। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आती हैं वो हमें बहुत ही मतलब वहाँ पर हम कोई बनावटी नहीं होता है, पूरी रियल चीज़ें होती हैं। तो वो फेज़ जब लोगों के साथ हुआ, मैंने सुना, तो मुझे अपील किया और एक सब्जेक्ट मेरे माइंड में आया, तो जिसके लिए मैंने MK शिवाकर्ष, ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव गाय, सो उसको चुना। एंड ही इज़ I feel कि this film in a safe hands because he did a very creative work और he impressed me a lot. So मैंने तो थोड़ा छोटा सा सब्जेक्ट सुना था, बट शिवाकर्ष ने बहुत अच्छा डेवलप किया। एंड आई एम मोर एक्साइटेड कि इसमें इस फिल्म का पार्ट कौन कौन होंगे, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिकॉज द सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, एक्टर, ये बहुत मायने रखता है एक फिल्म के लिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं और डेफिनेटली शुरुआत अच्छी होती है। तो so is this going to be the first film to go on floor? Yes. I wish कि इसी फिल्म से आगे 5 फिल्म, 10 फिल्म, 20 फिल्म, 100 फिल्मों की रिकवरी इसी से हो जाए। Hope so. Hope so. Recovery, yes. Recovery recall हो जाए। रिकवरी ऐसा वर्ड है ना कि सबसे पहले फिल्म लाइन में आता है। yes. कि भाई हमारा पैसा रिकवर कैसे होगा? नहीं, एवरी प्रोड्यूसर का वही सवाल रहता है कि भाई गारंटी क्या है, रिकवर कैसे करोगे? आपने तो रिकवरी पे ही फिल्म बना दी। टाइटल
लकीली आई गॉट दिस टाइटल Superb. बिकॉज कभी कभी क्या होते हैं कि टाइटल हमें नहीं मिल पाते हैं. So Yeah, luckily I I know. got this title and the concept is very nice as I told you. नहीं, So, टाइटल चूज भी आपने सही किया, एंड दैट इज अ पावर इन दिस वर्ड व्हेन यू से रिकवरी. and जिस तरीके से ये पोस्टर डिजाइन किया है विष्णु नामदेव ने, Wonderful. so he is a very creative guy and he impressed me a lot. Wonderful, So that's जैसे जो थीम आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में सारी Absolutely. चीजों को, तो सारी कनेक्ट करेंगे और ये Very क्या much. है ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. आई डू सी अ एंग्री यंग Yeah, मैन अगेन. yeah, yeah. सो आई मीन एवरीथिंग रियल एकदम. absolutely, absolutely. Wonderful, So- ma'am. so- Let's quickly check the second poster. yeah. Let's talk about recovery. We have already done with recovery. Let's talk about violence. नाम में ही बड़ा वायलेंस है, पोस्टर भी बड़ा वायलेंस है. Like it's the artwork says शिव जी का अवतार, kind of on a bull, and you have a great director Dudley sir. Dudley sir is one of the finest cameramen, DOP in the industry. He rocks. सारे ब्लॉकबस्टर फिल्म्स रोहित शेट्टी जी के साथ मिलकर उन्होंने किया है. सो डेफिनेटली आई एम सो एक्साइटेड कि ये फिल्म तो एक बेंचमार्क बनने वाला है, बिकॉज जिस तरह लक्ष्मण उत्तेकर DOP डायरेक्टर हैं, डडली सर का डेब्यू है, कुछ तो खास होगा इसमें सर. व्हाट इम्प्रेस्ड. मैम ये कहानी भी आपकी है? ये कहानी डायरेक्टर की है. ओह वाओ, ओके. और बस जैसा कि आपने पोस्टर देखा एंड टाइटल वायलेंस, सो उसी से पता चलता है कि फिल्म का क्या लेवल होगा. पावर सिनेमा. हाँ, वो क्या लुक फील. Basically this film belongs to good DOP. Absolutely, So absolutely. I am very happy because he's turning as a director. Wonderful. So and he's a very wonderful human being, and the core team for this violence is very good. Superb. And highly experienced, highly talented. So and Dudley sir, we miss you. We are missing you on this event. If you would have been here, it would have been a different color altogether. हमने सबने जो है मिलके आपको मिस किया. मिस किया, धन्यवाद भी दे रहे हैं. नहीं, बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट उसमें आप रहेंगे. He should be the center percent. So मैं जिस तरीके से टाइटल था, तो मेरे माइंड में ये था कि इसके क्रिएटिव उस लेवल के होने Absolutely, चाहिए. absolutely. So I'm so happy for Vishnu. He did a very good job. और इतनी मेहनत की है, बिकॉज ये बहुत शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा चमत्कार It is so दिखाया है. vibrant. Yes. With this, Complete. actually, normally violence बोलेंगे तो कुछ और लोग सोचते हैं. This gives power. Yes. So this is not actually violent. It is a power And within. स्टोरी बहुत ही यूनिक है. Awesome. बहुत बहुत ही- क्यूरियस हो रहा है फिल्म देखने के लिए. बहुत मतलब हैवी वाला एक्शन है. दिस इज अ कंप्लीट एक्शन एक्शन फिल्म. सर अगर एक्शन फिल्म है, यू आर अ ब्लैक बेल्ट, सो किस तरह का तैयारी आपके माइंड में चल रहा है, कीपिंग दिस फिल्म इन माइंड? एंड ऑल्सो टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट योर ब्लैक बेल्ट, वो जर्नी का भी बारे में बताइएगा प्लीज. या पहले मैं इस जर्नी की बात करता हूँ. Sure. वायलेंस की. इसके पीछे जो चीज़ें आपने क्रिएटिव आप देख रहे हैं, जो जिस तरीके से किया गया है, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. आपने देखा होगा एक कैरेक्टर आप देख रहे हैं इसके अंदर. ये कैरेक्टर क्या कह रहा है? वैसे तो शिव जी का है. Absolutely. चलिए हम आप मान लेते हैं शिव जी को लेके. आपने देखा होगा जब जिंदगी के अंदर जैसे कहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में जहाँ कुछ किसी के वो चीज़ें हाथ में नहीं होती हैं, तब एक समय में एक ऐसा होता है कि ईश्वर जो है प्रकट हो जाता है और yes. इंसान में समा के समा और कर। वो चीज़ें जो हैं ख़त्म होती हैं. समथिंग Absolutely, लाइक absolutely. कि यार ये एक टाइम ऐसा होता है कि भगवान को भी समझ में नहीं आता है कि यार ये इंसान जो है क्या कर रहा है, तो भगवान को खुद एक इंसान के रूप में आना पड़ता है. वो तो हम कहते हैं ना कि भाई अगर सीधी उंगली से नहीं आए तो टेढ़ी करनी पड़ेगी. बिल्कुल, सो बिल्कुल. वायलेंस इज दैट एक्सट्रीम जहाँ पर कोई बात सुनता नहीं, मानता Yes. नहीं है, फिर कोई और चारा नहीं है. यस, जैसे भगवान शिव को तांडव करना पड़ा Yes. था राक्षसों का खात्मा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये झलका रहा है कि फिल्म के अंदर जो जिस तरीके से क्राइम जो है फैल रहा है या फैला हुआ है और लोग उन चीज़ों का शिकार हैं, तो कहीं ना कहीं एक इसका झलक देखने यस वो झलक देखने को मिलेगा. सर आपका क्विक वो एक्सपीरियंस कराटे ब्लैक बेल्ट का. देखिए कराटे की जर्नी एक मार्शल आर्ट से जो मैं आपको बताऊं कि मैंने बचपन से मुझे शौक था
कि मैं एक मार्शल आर्ट का मैंने ब्लैक बेल्ट, फर्स्ट डन, सेकंड डन, थर्ड डन, बहुत सारे Superb. मैंने मेहनत की उस पर, बहुत ज़्यादा मेरा हार्ड वर्क रहा। और एक्शन को मैं हमेशा एक्चुअली मैं बहुत अपने करीब जानता था। और जो जैसे हर एक एक्टर का और हर एक नॉर्मल इंसान का एक आदर रहता है, और लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके आदर कौन है, तो जायसी बात है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो एक्शन है वो अक्षय कुमार जी लेके आए। तो मैं अक्षय कुमार जी की बहुत सारी फिल्में देखा करता था, और मैं उनको देख देख के मतलब बहुत कोशिश की मैंने एक्टिंग लाइन में आने की, और वो मेरा आज सपना पूरा हुआ। सुपर सुपर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वायलेंस। डडली सर, ऑल द बेस्ट, वी मिस यू। तीसरी फिल्म मैं वो कट करके आऊँगा, वो इवेंट कट करके। सर टेल अबाउट हाँ, केतन एंड बीना, टेल अबाउट केतन एंड बीना मैम। केतन एंड बीना इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स, और ये एक हादसा हम कह सकते हैं। और वो हादसा मेरे एक फैमिली फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ हुआ, और उनकी जर्नी की मैं विटनेस थी। तो वो चीज़ें किस तरीके से लोगों तक आए, तो एक फिल्म एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। Absolutely. सो दिस इज़ अ डेडिकेशन, बिकॉज वाइफ का डेडिकेशन तो हमेशा हस्बैंड के लिए होता है, बट यहाँ पर एक हस्बैंड का कैसा डेडिकेशन है, एंड दिस इज़ अ वेरी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि केतन एंड बीना में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। सो दिस जैसे आपको इस पोस्टर दिख रहा है, पोस्टर एक मिस्ट्री है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ तो मिस्ट्री। जब मैंने सुना केतन एंड बीना, मेरे दिमाग में पहले कुछ ख्यालात आया, बट मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है जैसा रोमियो जूलियट, लैला मजनू, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन टैग फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा कुछ बनेगा, ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है। आपने बहुत अच्छा जो टैगलाइन बताई, सिमिलर वैसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ ये मिसाल जरूर होगी कि केतन एंड बीना। सो वो मेरा एक सपना है कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स लोगों के माइंड पे हिट करें, और एक कुछ डिफरेंट चीज़ लोगों को देखने को मिले, एंड वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है थ्रू केतन एंड बीना, एंड उस तरीके से परोसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो आई फील माई सेल्फ इन अ सेफ हैंड्स। वंडरफुल, विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। पापा की परी, इट साउंड्स वेरी फैंटेसी, एक लोरी सुनाने वाली बात, या वेरी इमोशनल, एंड आर्यन इज अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर। हिज बैकड्रॉप फ्रॉम यूपी, द काइंड ऑफ रिसर्च ही डज, मतलब वो कोई भी स्क्रिप्ट लेते हैं तो रिसर्च में जाते हैं। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का देसी कट्टे में, विच वॉज डायरेक्टेड बाय आनंद कुमार। तो ही वर्क्स इन डेप्थ रिसर्च। देन उन्होंने एक फिल्म बनाई फौजी कॉलिंग, वो भी बड़ा इमोशनल, एंड ही गोज इन टू द डेप्थ। वो छोटी छोटी चीज़ों में, व्हेन ही वाज राइटर, वो छोटी छोटी चीज़ों में पर्टिकुलर रहते थे। वो डायरेक्टर को बोलते नहीं ये, सो एंटर हो जाते हैं वो छोटी-छोटी। ही इज ऑल, मतलब वो डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर सब कुछ ले लेते हैं। कैसे उन्होंने आपको इम्प्रेस किया विद दिस कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की का एक सपना होता है, हर लड़की चाहती है कि वो अपने पापा की परी रहे, होती है, परी बने, और वो पापा के लिए एक परी रहती है, चाहे वो 100%। कितनी भी बड़ी हो जाए, कुछ भी हो। सो ये एक बाउंड है फादर एंड डॉटर के बीच का, जो बहुत फिल्मों में आपने देखा होगा। आपके फादर के साथ आपका बॉन्डिंग कैसा था? मैं अपने पापा की परी है, दैट्स इट, सो द टाइटल टेल्स इट। लड़की सो अपने फादर को, हाँ, so फादर के लिए परी होती है। if I'm talking about Aryan, he is a very creatively, he impressed me so much. जिस तरीका कन्वर्सेशन उनके साथ रहा, जिस तरीके की बाउंडिंग रही, और जर्नी तो हमारी शुरू किसी और प्रोजेक्ट से हुई थी, Okay. बट कहते हैं ना कि ईश्वर के हाथ में होती हैं सारी चीज़ें। तो ये फिल्म के थ्रू मतलब एसोसिएशन हुआ वेरी नाइस। तो मतलब वो फिल्म 6th फिल्म हो सकता है? डेफिनेटली, बट ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, और बस मैं यही कहूँगी कि अभी तो शुरुआत है, और अभी पूरी जर्नी बाकी है। वंडरफुल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पापा की परी। थैंक यू। तो दोस्तों, 5th फिल्म, ये बड़ा पापा की परी बेटी के बाद ये उस फादर एलिमेंट को टच करते हैं
मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मदर होती है शी इज़ गॉड, बट जो फादर होते हैं ही इज़ इक्वल टू 10 मदर्स। एग्जैक्टली। मतलब वो दिखता नहीं है, दर्शाते नहीं है, वो एक ऐसा फिगर होता है फादर जो कभी है ना अपनी आंखों में आंसू नहीं दिखाते, बट बहुत दर्द होता है, खुशी बहुत होता है, बट वो दे मैनेजर्स, मतलब वो कैरीड अवे नहीं होता है। सर आपके फादर का आपके लाइफ में कितना इम्पैक्ट था? देखिए, आपने क्वेश्चन जो भी मुझसे पूछा बहुत अच्छा पूछा, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन मेरे लिए फर्स्ट है। मेरे लिए एक्चुअली मेरे फादर भगवान जैसे हैं, एब्सोल्युटली। और मैं अपने फादर को भगवान मानता हूँ। क्या बात है। क्योंकि उनकी शिक्षा और उनका जो भी मतलब उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत उससे बताया कि मेहनत करना और मतलब ईमानदारी, Absolutely. सच्चाई, तो वो सारी चीज़ें आज मुझे काम आ रही हैं। एक्चुअली दिखता है, इट्स Yes. लाइक अपब्रिंगिंग, योर फादर्स अपब्रिंगिंग। Yeah. कहते हैं ना बेटा ऑलमोस्ट एक पर्टिकुलर एज के बाद वो फादर का कैरेक्टर आ ही जाता है। Yeah. सो आई कैन सी दैट इन द अपब्रिंगिंग। माय फादर, जैसे ये टाइटल है माय फादर, तो रियली माय फादर इज मतलब मैं माय फादर Is a इज real गॉड, hero, माय God. फादर इज गॉड। तो Absolutely, absolutely. समथिंग मुझे ऐसा लगता है, तो जो उस तरीके का टाइटल है डेडिकेटेड, मतलब ये फिल्म तो सर सारे सन्स आर डेडिकेटेड टू द yeah. फादर। मैम टेल मी अबाउट योर फादर, बिकॉज यू नो फादर्स बोलते हैं बेटी को कि भाई पढ़ लिख लो, ज़रूरी नहीं है शादी कर लो, किसी का घर संभालना है, सोसाइटी ये वो। एंड बॉलीवुड इट इज़, मतलब बॉलीवुड में सबको लगता है कि यार मेरी बेटी का क्या होगा। तो हाउ इंस्पायरिंग, हाउ सपोर्टिंग ही वॉज इन दिस जर्नी, मतलब अंटिल गिविंग। आई एम द luckiest डॉटर ऑन दिस अर्थ। मैं बहुत मन्नतों से पैदा हुई थी। क्या बात है। बिकॉज मेरे 3 भाई हैं और मेरे पापा हमेशा बेटी चाहते बेटी चाहती, थे। देखो भाई। तो मैं बहुत मन्नतों से पैदा हुई और मुझे बहुत प्यार मिला, क्योंकि मेरी पूरी एंटायर फैमिली में इन कजन्स एंड ऑल बेटी थी ही नहीं। ओके। सो आई एम द अलोन डॉटर। तो सारा प्यार आपके पास। वो प्यार आज तक आज है, तक। और पापा की सपोर्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा पिलर 100%, रहती है, क्योंकि बिकॉज हम ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। 100%। और एक स्त्री के पीछे कोई हो ना हो, फादर जरूर होते हैं। पापा जरूर होते हैं। 100%। एंड ये जो फादर एंड सन की जो बाउंड है, ये मैं अपने फैमिली में ही देखती हूँ। मुकेश के और मेरे बेटे के बीच का Absolutely, बाउंड absolutely. मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। दे हैव अ वेरी गुड बाउंड विद। तो अगला 5 स्लॉट उनके साथ होगा। डेफिनेटली। कंपटीशन घर के अंदर ही हो जाएगा। आई एम प्रिपेयरिंग हिम। एक्चुअली So- मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा प्यार करता है, 100%. और उससे जैसे And- मैं अपने फादर को प्यार करता हूँ, ऐसे मुझे उससे और सीखने को मिलता 100%, है कि वो 100%. कितना डीपली प्यार क्या हमने नहीं किया अपने फादर के साथ, वो हमारा बेटा सिखाता है। एग्जैक्टली। एंड the best thing कि प्रमोद पाठक जी He himself is the actor, he's he's going to renowned actor actor. और बहुत ही experienced actor है, and he is turning as a Director. प्रमोद जी, wish you all the best. So मैं हमेशा यही चाहती थी कि पैशनेट लोगों के साथ मुझे काम काम करना करना है, जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत पैशनेट काम करती हूँ और मैं जो चीज़ सोचती हूँ मैं उसके पीछे लग जाती हूँ। Absolutely. तो मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि पैशनेट लोगों के साथ काम Absolutely. करें, जिससे कि वो एनर्जी काम करे। 100%, 100%. So, बस यही है कि आज तो बस शुरुआत हुई है 100%, 100%. और तो दोस्तों पूरी जर्नी बाकी है। एब्सोल्युटली, सो आई विश द बेस्ट। बहुत क्रिएटिव डायरेक्टर हैं जितने भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई हैव सीन, मैं जितने भी लोगों को अपने स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, मंच में इंट्रोड्यूस सबसे बड़ी किया। बात है, ये डायरेक्टर के साथ साथ जो है मतलब जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो आर्यन सक्सेना हो या प्रमोद पाठक जी जी हो या बिलाल कुरैशी हो या समथिंग लाइक जो मेरे डडली सर, सारे एवरीवन इज अ जेम। ये एक्चुअली ना पर्सनली बहुत अच्छे इंसान हैं। 100%। सर क्या होता है ना, जब एक पर्सनल व्हेन फ्रेंड्स कम एंड मेक फिल्म, देन इट इज ऑलवेज अ ब्लॉकबस्टर। जहाँ पर बोलते ना अरे तुम्हारा क्या पोजीशन है, तो सो व्हेन फ्रेंड्स कम, देन इट इज नॉट अ फिल्म, इट इज अ फेस्टिवल। तो 5 फिल्मों का फेस्टिवल होने वाला है। मैम विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस से फैक्ट्री बने, डिस्ट्रिक्ट बने, स्टेट बने, कंट्री बने, मोर फिल्म्स आप बनाते रहिएगा। दोस्तों तो ये थे मंजू जी और मुकेश जी, द बिग फैंस की तरफ से हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा ओनली ऑन द बिग फैन शो। थैंक यू। तो दोस्तों एक बिग फैन ऑटोग्राफ तो बनता ही है। बिग फैन तो आपके बड़े बिग फैन है ही। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक के लिए आई वांट टू टेक योर फर्स्ट ऑटोग्राफ ऑफ 2025 के बिगनिंग में ही। मैं सबसे अच्छा मेरे लिए इस 25 के लिए यार एक मैं भी इस पे ऑसम। मैम एक मिनट होल्ड कीजिएगा।